हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज क्लास 10 मैथ, ठीक, क्लास 10 मैथ की अध्याय नंबर 15 और चैप्टर आपका है इसमें प्रायिकता, ठीक है। जो आपको मैं आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज बताने वाला हूँ, जो आपके मतलब 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। वही मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, तो देखिएगा धीरे से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को और चैनल अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहा हूँ। तो आपसे सवाल बोल रहा है कि मतलब अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता प्रकृत कीजिए कि यह पत्ता कौन सा निकाला गया, ठीक है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है मतलब एक एक इक्का होगा, ठीक। एक इक्का मतलब होगा, ठीक, सवाल आपसे बोला है। और एक इक्का नहीं होगा, ठीक। आपको इसमें दे रहा दो शर्त, ठीक है। आपसे बोला मतलब एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। तो पहला इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ से लगाते हैं। तो यहाँ लोगों के मतलब एक गड्डी में चार इक्के होते हैं, ठीक। एक गड्डी में आपके चार इक्के होते हैं, ठीक है, चार इक्के होते हैं। एक गड्डी में चार इक्के होते हैं, ठीक। और हमने इसे मान लिया मतलब माना घटना ई, ठीक है, माना घटना ई डैश माने, ठीक। घटना का मतलब घटित हुई थी, उसको मान लिया ई डैश, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे लिखिए मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक। क्या लिखेगा? अनुकूल परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक, परिणामों की संख्या। इसको लिखते हैं एन ई, ठीक है। इसको लिखते क्या? एन ई बराबर कितनी है? परिणाम संख्या चार। संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कितनी है इसकी है? 52, ठीक। इसको लिखते हैं एन एस, ठीक। एस का मतलब होता है मतलब संभावना, मतलब कितनी संभावना इसकी बन सकती है। तो इसमें मतलब 52 संभावनाएं बन सकती है, ठीक। तो अब इसकी निकालेंगे प्रायिकता, ठीक है। तो पी ई बराबर आपका होता है सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक। इसके लिखते हैं एन ई अपान और संभव, ठीक है, संभव परिणामों की संख्या कितनी आपकी देगी आपको? एन एस है तो यहाँ दीजिए एन एस इक्वल टू एन ई का मान आपको देगा 4, और एन एस का मान आपको देगा 52, ठीक। हम लिख सॉरी यहाँ पर दिया आपका 52, ठीक। 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 3 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/13, ठीक है। इसमें बोला था मतलब एक इक्का होगा, ठीक। तो एक इक्का होगा, ठीक। आप एक इक्के में एक गड्ढे में आपके चार इक्के होते हैं, ठीक। तो इसकी माना घटना कितनी होगी? इसकी घटना होगी आपकी 1/13, ठीक। अब सेकंड घटना आप लोग लिखोगे यहाँ से माना मतलब जो घटना घटित हुई, ठीक। जो जो घटना आपसे घटित हुई इसको ने माना माना घटना, इसको माना मैंने ई, इसको मान लो आप लोग एफ, ठीक। माना घटना एफ घटित नहीं होगी, ठीक। माना माना घटना एफ डैश एक इक्का नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एक इक्का नहीं होगा, ठीक। एक इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना है राजा? जब एक इक्का नहीं है, ठीक है, तो मतलब एक इक्का नहीं है, तो और तो सारे हैं मतलब एक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक, कितनी है इसकी? 52 होती है, इसके मान कम करते कितना? 4, ठीक। तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे 48, ठीक। मतलब एक इक्का नहीं मतलब और तो मतलब सारे हैं, ठीक। तो इसके 52 बराबर आपका आ जाएगा 48, ठीक है। अब निकालोगे मतलब संभव, ठीक है, संभव परिणामों की संख्या, ठीक। आप लोग यहाँ से निकालोगे मतलब संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, ठीक। तो अब कितना आ जाएगी यहाँ से आपकी आ जाएगी एन एस बराबर, ठीक। इसको लिखते हैं एन एस बराबर 52, ठीक। तो इसके निकालते हैं प्रायिकता। तो पी ई इक्वल टू
या ये फिर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी जगह पर तो आपकी कितनी है, आपका होता है एन ई अपान एन एस, ठीक। इक्वल टू एन ई का मान आपको देगा कितना 48 और एन एस का मान आपको देगा 52, ठीक। इसको काट दो, इसको काटो कितने, ये आपका कितने कई बार से कट जाएगा, ये आपका कटेगा मतलब 4, ठीक। 12 चौको 48 और 13 चौको 52, ठीक। आपका चलेगा मतलब 4 बार, ठीक। 12/13 फाइनली आपका आंसर ये आता हुआ, ठीक। समीकरण क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका आया है 1/13 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका आंसर आया है 12/13, ठीक। ठीक है, आपका मतलब एक पास आता है 6 का, ठीक, और एक पास आपका होगा 6 का, ठीक। तो आपके आंसर कितना होगा 36, मतलब 36 आपके हो जाएंगे इनसे अंक, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे मतलब एन एस बराबर, यहाँ से लिखोगे आप लोग कितना, ऐसे एक बार आ सकता है आपका 1 भी आ सकता है, ठीक। मतलब 2 पास, ठीक, 2 पास एक साथ उछालने पर, ठीक है। आपका एक बार मतलब 1 और 2 भी आ सकता है और एक 3 भी आ सकता है और 1, 4 भी आ सकता है और 1, 5 भी आपका आ सकता है और 1, 6 भी आपका आ सकता है, ठीक है। मतलब कुछ कोई भी आपका अंक आ सकता है और फिर लिखेंगे 2 भी आ सकता है आपका, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है, ठीक है। आपका 2, 3 भी आ सकता है आपका, 2, 4 भी आपका यहाँ से आ सकता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ लगे मतलब 2, 4 भी आ सकता है आपका है और 2, 5 भी आपका आ सकता है, तो 2, 6 भी आपका आ सकता है, ठीक है। अब आगे इसका क्या लिखेंगे, 3, 1 भी आ सकता है आपका, ठीक है। और 3, 2 भी आ सकता है आपका है, 3, 3 भी आ सकता है आपका, 3, 4 भी आ सकता है, 3, 5 भी आ सकता है, 3, 6 भी आ सकता है और 4, 1 भी आ सकता है आपका, 4, 2 भी आ सकता है आपका और 4, 3 भी आपका आ सकता है और 4, 4 एंड 4, 5 4, 6 भी आपका आ सकता है, ठीक है। 5, 1 भी आ सकता है आपका है, 5, 2 भी आ सकता है, 5, 3 भी आ सकता है आपका, 5, 4 भी आ सकता है, 5, 6 भी आ सकता है, ठीक। 5 और 5, 6 भी आ सकता है, 6, 1 भी आ सकता है आपका, ठीक है। 6, 2 भी आ सकता है, 6, 3 भी आ सकता है आपका, 6, 4 भी आ सकता है आपका, 6, 5 भी आ सकता है आपका, 6, भी आपका आ सकता है, ठीक। जैस की मतलब संभावना है, मतलब इतनी बार ये चीज आ सकती है, ठीक। इसको लिखते हैं मतलब एनएस से, ठीक है। एन एनएस का मतलब होता है, ठीक, नंबर की मतलब संभावना है, मतलब इतना संभव है कि नहीं संभव है, ठीक है। तो मतलब इसके मतलब 36 बार आपका आ सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज मालूम है, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, आपकी मतलब संभावना है 36 बार आपकी आ चुकी, ठीक। और आपसे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि मतलब दोनों पासों पर एक अंक ही हो, ठीक। मतलब दोनों पासों मतलब साथ साथ मतलब एक जैसे ही अंक आए, ठीक। जैसे मतलब एक पहला आया 1 बना है, ठीक है, एक ये आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका मतलब दूसरा ये होगा और ये आपका एक तीसरा ये हो गया है और एक आपका ये चौथा और एक आपका ये 5वां पद और ये आपका ये छठा, मतलब 6 पद आपके मतलब एक जैसे मतलब आ सकते हैं, मतलब एक ही अंक के जैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी का इसकी अनुकूल परिणाम लिख जाएगी, इसको लिखेंगे एन ई बराबर आपका आ सकता है यहाँ से 6, ठीक, मतलब 6 आ रहा है, ठीक है आपके। तो यहाँ से कैसे लिखे, पहले को 1, 1 भी आपका आ सकता है और 2, 2 भी आपका आ सकता है, 3, 3 भी आपका आ सकता है और 4, 4 भी आपका आ सकता है, 5, 5 भी आपका आ सकता है, 6, 6 भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसकी एन ई का मान आपका कितना आएगा, यहाँ से इसका आंसर आपका आएगा 6, मतलब 6 बार मतलब ये अंक डबल डबल आ सकते हैं, ठीक है। और आपको एन एस का मान आपको दिएगा, आंसर कितना देगा, एन एस का मान आपको देगा कितना 36, ठीक है। तो आप इसकी लिखा तो ब्रैकेट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा पी ई इक्वल टू होता है, इसका सूत्र होता है एन ई अपान एन एस, ठीक। एन ई का मान आपको देगा 6 और एन एस का मान आपको देगा 36, 6, 6, 36 इक्वल टू 1/6। ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दोनों पासों पर
भिन्न भिन्न अंक होने, दोनों पासों पर मतलब भिन्न भिन्न अंक होने, मतलब अलग अलग, ठीक है। मतलब इसमें मतलब 32 में से आप लोग 36, 36 में से आप लोग कितने कम करो, 6, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 30 अंक आ जाएगा, ठीक है, मतलब 30। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा एन ई बराबर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 30, और एन एच का मान आपको देगा था कितना, 36। तो आप मतलब पी का मान यहाँ से ज्ञात करें, ठीक है। पी का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। देखिएगा पी ई इक्वल टू आपका सूत्र होता है तो एन ई अपान एन एस, ठीक। इसका मान आपको देगा कितना, 30 देगा, ठीक। और एन एच का मान आपको देगा कितना, 36 काट दो, ठीक है। देखो 6 पंचे 30, 17 36, तो आपका आ जाएगा 5/6 आपका आंसर, ठीक। अगर वीडियो अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मतलब एक बक्से में 3 नीले कामा 2 सफेद कामा 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यथारक्षा निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, ठीक। इसका मतलब होता है कि मतलब अचानक में कोई काम किया जाए, मतलब है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई एक बैग में आपके मतलब 3-4 कंचे हैं, ठीक है। एक आपका देगा है नीला, ठीक, एक आपका देगा सफेद और एक आपका देगा लाल, ठीक। अब इसमें अब जब आप लोग मतलब झोले में हाथ डालोगे तो आपको पता नहीं कौन सा कंचा आ रहा है, ठीक, आपके हाथ में। तो आप मतलब सबके यहाँ से निकालना है, ठीक, आपको मतलब सबके यहाँ से मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले करके मतलब संपूर्ण संभावना, ठीक, मतलब जितनी आपको संभावना दी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक, टोटल आपको यहाँ से लिखनी है, ठीक है। तो सब लोग सबसे पहले आप लोग सभी परिणामों की संख्या है, ठीक है, सभी परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखोगे मतलब हल करके सभी परिणामों की संख्या, ठीक है। सभी परिणामों की संख्या आपको यहाँ से लिखनी, कितनी आपकी सभी परिणामों की संख्या है, 3 + 2 + 4। तो आप कितने आपकी यहाँ से आ गई है, 3 × 3 = 5 = 4 9, ठीक। आपकी सभी परिणामों की संख्या आ गई है 9, ठीक। इसको लिख सकते हैं मतलब ई एन एन एस बराबर, ठीक। इसको कितना लिखते हैं, एन एस बराबर लिखते हैं, मतलब संभावना है, मतलब 9 प्रकार की आपको संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे मतलब माना घटना, मतलब माना घटना डब्लू, ठीक, इसको लिखते हैं मतलब सफेद को लिखते डब्लू कंचे सफेद, ठीक है, कामा घटना आप कितना अब लिखिए ब्लू, ठीक है, कंचे कितने हैं नीले, ठीक है, नीले आपके यहाँ से कामा आप कितना लिखे, आप लिख लीजिए मतलब रेड, ठीक। घटना आर कंचे कितने हैं लाल, ठीक, ठीक है, आपको कहते हैं लाल कंचे, ठीक है। तो को व्यक्त करता है, ठीक, को व्यक्त करता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दो, को व्यक्त करता है, इन्हें करता है मतलब डब्ल्यू से इन्हें बी से और रेड से, ठीक। इसे कह रहा व्हाइट कह रहा तो व्हाइट को लिखते हैं मतलब डब्ल्यू से, और नीला आपसे कह रहा है इसको लिखते हैं ब्लू से, और बी से लिखते हैं, और रेड को लिखते हैं मतलब लाल, ठीक, इसको लिखते हैं आर से। तो आपसे कह रहा है कि मतलब कितनी संभावना आपकी यहाँ से बन सकती है, ठीक है। नीला आपको देगा है 3 और सफेद आपको देगा 2 और लाल आपको देगा 4, ठीक। तो उसके सबसे पहले करते हैं मतलब डब्ल्यू बराबर, ठीक, डब्ल्यू बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। तब आपका आंसर कितना है, आपका आ जाएगा आंसर 2। जब आप पी डब्ल्यू बराबर करेंगे तो आपका 2/9 आ जाएगा, ठीक है। जब आप पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसमें नीला, ठीक, आपको कितना लिखा है नीला, ठीक, आपको यहाँ से लिखे बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। और आपको पी पी डब्ल्यू यहाँ से अब आप लोग लिखोगे मतलब यहाँ से
बी बराबर लिख लिया, आप लोग मतलब पी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, पी पी बी बराबर, पी बी बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 3/9, 3 1 3 3 9, तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक। अब सेकंड को थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसे बोल रहा है कि मतलब लाल वाला, ठीक, तो आपको लिखोगे रेड बराबर आर बराबर आपका कितना था, 4 था, ठीक। तो आप लोग यहाँ से लिखोगे मतलब पी आर बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 4/9, ठीक। ये आपको चारों तीनों सवाल को यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, जैसे बोलिए एक पासा, ठीक, लूडो का होता है गुटका, ठीक, उसको बोलते हैं पासा, मतलब एक पासा मतलब मैंने फेंका एक बार, ठीक है, एक बार फेंकते हैं, तो इसमें आपसे मतलब बोल रहा है कि मतलब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें बोल रहा है कि मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या प्राप्त करने की क्या होगी, ठीक? इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो मतलब एक पासा, ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं मतलब यहाँ से मतलब एक पासा फेंकने पर, ठीक, एक पासा फेंकने पर, ठीक, इसकी संभावना कितनी करना है, इसकी संभावना आपकी आ जाएगी, एक आ जाएगी, दो आ जाएगी, तीन आ जाएगी और चार एंड फाइव एंड सिक्स, आपके मतलब 6 संभावना इसकी आ सकती है, ठीक है। अब आपसे बोला मतलब 4 से बड़ी संख्या मतलब, ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है मतलब 4 से ई का मान आपका आएगा, ई बराबर 4 से बड़ी संख्या है, ठीक, 4 से बड़ी संख्या है क्या होंगी, ठीक, 4 से बड़ी संख्या, तो आप लोग लिखिए मतलब यहाँ पर एन ई बराबर आप लोग यहाँ से लिखोगे कितनी, 4 से बड़ी संख्या एक आपकी हो जाएगी 5, 6, तो आपकी एन ई बराबर कितनी संख्या आपकी आएगी यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। और एन एस बराबर आपको दी कितनी, एन एस बराबर आपको देगी यहाँ पे 6 से देगी, ठीक है, क्योंकि 6 मान आपका यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो एन एस का मान कितना होगा, तो आप यहाँ से लिखा दोगे मतलब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, ठीक है, तो इसको लिखिए यहाँ से पी ई इक्वल टू, इसके बराबर होता है सूत्र आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, तो इसको लिखते हैं एन ई से लिखते हैं, और संभव परिणामों की संख्या इसको लिखते हैं एन एस से लिखते हैं, एन एस इक्वल टू एन ई का मान आपको देगा 2 और एन एस का मान आपको देगा 6, 2 1 2 2 3 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर की, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे मतलब 4 से छोटी या उसके, ठीक, 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या, उसके बराबर की संख्या, ठीक, 4 से छोटी और उसके बराबर की संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है, मतलब 4 छोटी और उसके बराबर, ठीक, तो आपका ई बराबर आपका आंसर आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक, मतलब कह रहा 4 से छोटी और उसके बराबर, ठीक, मतलब 4 के बराबर और 4 से छोटी, आपका एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 और 4 आ जाएगा, ठीक। ये मतलब आप देखो 4 से छोटे होंगे और ये 4 के बराबर भी होंगे, ठीक, ये आपसे सवाल पूछा, ठीक, तो आपका फाइनली एन ई बराबर आपका आंसर आ जाएगा इससे 4, मतलब ये 4 अंक आएंगे, ठीक है, और एन एस बराबर आपको दिएगा, ठीक, पहले से आंसर 6 देगा, ठीक। आपको मतलब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, ठीक, तो आप लोग लिखेंगे मतलब पी ई इक्वल टू लिखोगे यहाँ से अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी परिणामों की संख्या, ठीक है, सभी परिणामों की संख्या आपकी एन एस, ठीक, तो इसके बराबर आपको होता है एन ई का मान आपको देगा यहाँ से 4 और एन एस का मान आपको देगा 6, 2 दूना 4 2 3 6, तो आपको पी ई बराबर आपकी प्रायिकता इसकी आ जाएगी आपकी 2/3, ये आपको सिद्ध करना था इस सवाल में। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको पांचवा क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ, ठीक, इसमें आपसे बोल रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रक्रिया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक, आपके मतलब दोनों पासों की संख्या को योग लिखना, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको हल करेंगे सवाल को, मतलब दोनों पासों सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखोगे मतलब दोनों पासों को फेंकने पर, ठीक, दोनों पासों को फेंकने पर, ठीक, तो इसकी प्रायिकता कितना है, इसकी प्रायिकता पहले आएगी 1 का 1, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे एन एस बराबर आप लोग लिखेंगे
वन कामा वन आ सकता है, ठीक, एक बार आपका, और वन कामा टू भी आ सकता है, वन कामा थ्री भी आ सकता है आपका, और वन कामा फोर भी आपका आ सकता है, वन कामा फाइव भी आपका आ सकता है एक बार, वन कामा सिक्स भी आ सकता है, और टू कामा वन भी आ सकता है, टू कामा टू भी आ सकता है, टू कामा थ्री भी आ सकता है, टू कामा फोर भी आ सकता है, टू कामा फाइव भी आ सकता है, और टू कामा सिक्स भी आ सकता है, थ्री कामा वन भी आ सकता है आपका, ठीक, थ्री कामा टू भी आपका आ सकता है यहाँ से, और थ्री कामा थ्री भी आ सकता है आपका, ठीक, थ्री कामा फोर भी आपका आ सकता है, थ्री कामा फाइव सकता है, फाइव कामा फाइव, और फाइव कामा सिक्स, सिक्स कामा वन भी आपका आ सकता है, और सिक्स कामा टू भी आपका आ सकता है, सिक्स कामा थ्री भी आपका आ सकता है, और सिक्स कामा फोर भी आपका आ सकता है, सिक्स कामा फाइव भी आपका आ सकता है, सिक्स कामा सिक्स भी आपका आ सकता है, ठीक। अब पहले सवाल में आपसे कह रहा है मतलब आठ है, ठीक, मतलब इनका संख्या को योग करना है कि आठ है, ठीक, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिनका इसका मतलब मान आपका आठ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखिए मतलब ई का मान, ठीक, फर्स्ट का मान आपको कितना है, आपका आठ इसका आंसर आ जाए, ठीक है, जो आपको देगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ई बराबर लिखो, मतलब कितने का मान मतलब आठ है, ठीक, ये देखो यहाँ से चार पाँच छः, ये आपका ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, और देखो दो चार छः, दो पाँच, दो छः आठ, ये आपका एक ये होगा, ठीक है, और तीन छः चार सात होते पाँच आठ, एक आपका ये होगा, ठीक, दो हो गया आपके, और एक आपका ये होगा, तीन होगा आपके, और एक आपका ये हो गया, ठीक, तीन चार हो गया, ठीक, और एक आपका हो जाएगा यहाँ से सिक्स कामा टू हो जाएगा, ठीक। तो आपको कितने आ गया मान, तो आप यहाँ से मान आगे टू कामा सिक्स भी आपका हो जाएगा एट, और फाइव कामा थ्री भी आपका होगा यहाँ से, और थ्री कामा फाइव भी आपका यहाँ से होगा, और सिक्स कामा टू भी आपका होगा, और फोर कामा फोर भी आपका होगा, मतलब इसकी पांच संभावना आपके यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो आपका ई का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, फाइव, ठीक, और आपको एन एस बराबर देगा कितना, एन एस का मान आपको देगा ना 36, और तो उसकी प्राय करेगा, ठीक, इसकी प्राय कितनी होगी, पी बराबर इसका सूत्र होता है एन ई अपान एन एस, ठीक है, ठीक। तो एन ई का मान आपको देगा फाइव, और एन एस का मान आपको देगा 36, ठीक। तो आपका 36 5/36 का आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला लगा, अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे बोल रहा है कि मतलब 13 है, ठीक। इसमें देखो मतलब 13 तो कोई भी संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि मतलब 6 से 12 होता, ठीक है, ऐसी कौन संख्या है जो जोड़ने पर 13 हो जाए, ठीक। तो इसमें मतलब 13 नहीं होती, ठीक, ऐसी नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिखे मतलब ऐसी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जोड़ने पर 13 हो जाए, ठीक, 13 हो जाए, ठीक। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। अब इस सवाल में आपसे कह रहा है मतलब 12 से छोटे और उसके बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे बोल रहा है कि इस सवाल में 12 से छोटे और 12 के बराबर आपका होना है, 12 से छोटे और 12 से अधिक। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से लिखो मतलब 12 से छोटी और 12 के बराबर, ठीक। 12 से देखो छोटे सब और ठीक, एक और की मतलब एक आपकी मतलब 12 के बराबर भी नहीं है, ठीक। तो आपका ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा मतलब कितनी आएगी, सभी आ जाएंगे 36 भी आ जाएंगे, और एन एस भी आप एन एस बराबर आपका भी 36 आ जाएगा, ठीक। तो आपको मतलब यहाँ से निकालना है इसकी प्रायिकता, ठीक। तो पी ई बराबर होता है मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एन ई बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं एन ई, और कुल संभव परिणामों की संख्या इसको बोलते हैं एन एस से लिखते हैं एन एस। तो पी ई इक्वल टू एन ई का मान आपको देगा 36, और एन एस को भी एन एस का भी मान आपको 36 ही देगा, इसमें आएगा तो 36 से 36 कट जाएगा आपके, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक। तो आपका मतलब 12 से छोटी और उसके बराबर का आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 1 आंसर, ये आपको सिद्ध करना था इसमें। से बोल रहा है कि मतलब प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक, यदि संख्याओं 1, 2, 3 डॉट 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 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज, ठीक।
आपको मतलब 1 से लेके 35 तक आपको मतलब एक संख्या चुनेगी, इसमें देखिए आपको संख्या मतलब देगी कुल संख्या, ठीक। आपको संख्या कितनी दी, 1 से लेके 35 तक देगी, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से लिखोगे मतलब दी गई कुल संख्याएं, दी गई कुल संख्याएं, ठीक। वो आपको दी थी 35 दी, ठीक है। और संख्याओं, इसके आगे लिखोगे आप लोग संख्याओं 1, 2, 3, 3, 4, 5, ठीक। डॉट 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 35, ठीक। तो एक संख्या का गुणज है, ठीक। यहाँ से लिखो मतलब एक संख्या का गुणज है, ठीक। वो आपकी संख्या है 7, ठीक। 7 का गुणज है, ठीक। तो इसमें मतलब कितनी संख्या 1 से लेके 35 तक, 1 से लेके 35 तक कितनी संख्या होगी, तो मतलब 7 से मतलब कट जाएंगे, ठीक है। तो एक संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से लिखोगे मतलब ई बराबर आपकी हो जाएगी एक 7 हो जाएगी, और एक आपकी 14 हो जाएगी, एक आपकी 21, और एक आपकी हो जाएगी 28, और एक आपकी हो जाएगी 35। तो आपकी ई बराबर मतलब 5 संख्या यहाँ से आ जाएंगी, ठीक। 5 संख्या आ जाएंगी। वो आपको एन एच का मान देगा, कितना देगा एन एच का मान, एन एच का मान आपको देगा ना 35, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हो तो एन एच का मान देगा आपको 35। आपको क्या करना मतलब एक संख्या का करना मतलब गुणज, ठीक है। तो आप लोग मतलब एक संख्या का गुणज कितना, ठीक है। यहाँ से लिखिए मतलब अतः एक संख्या का गुणज 7 मतलब 7, एक संख्या का गुणज गुणज वाली संख्या मतलब 7 है, ठीक है। तो इसको इसको लिखोगे मतलब पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ठीक। एन ई का मान आपको देगा है 5, और एन एस का मान आपको देगा 35, ठीक। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, तो आपका आएगा 1/7 आंसर, ठीक। ये आपसे सिद्ध करवा था। इस सवाल में आपको 2 खिलाड़ी दिए गए, ठीक है। इसमें बोला कि संगीता और रेशम टेनिस मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता आपको दी गई 0.62 मतलब परसेंटेज दी, ठीक है। और तथा रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक। आपको मतलब रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। आपको संगीता संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है 0.62, ठीक है। तो इस सवाल को देखो किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से लिखोगे मतलब रेशम द्वारा, क्या लिखोगे रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक। प्लस मतलब संगीता द्वारा, ठीक। दोनों की मतलब द्वारा लगे संगीता के द्वारा, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे संगीता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक। इसके बाद कितना आपका आएगा मतलब एक मैच, ठीक। एक मैच की मतलब एक मैच में आपकी होती है 2 टीम होती है, एक मैच में 2 टीम होती है, ठीक। एक टीम आपकी ये होगी और एक टीम आपकी ये होगी, ठीक। तो इसकी प्रायिकता कितनी, इसकी प्रायिकता होगी इसकी 1 मतलब एक मैच, ठीक। एक मैच बोल रहा आपसे मतलब एक मैच में मतलब इन दोनों की मतलब जीतने की संभावना किसकी कितनी है, ठीक है। तो संगीता संगीता के आपको दी गई मतलब 0.62 दी गई है, और आपको मतलब रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे मतलब रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक। कितनी हो जाएगी इसकी प्लस इसका आपको मान देगा कितना 0.62 बराबर 1। तो रेशम द्वारा रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो कितना 1 - 0.62, ठीक। आप लोग इसी में से मान सकते हो। तो आप लोग कैसे मान सकते हो इसको -1.0/0.062, ठीक। यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो आपको 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 3, ठीक। बढ़ लेगा कितना 38। तो रेशम द्वारा
रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना की 0.38। मतलब रेशम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या है 0.38 और संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है 0.62 दी गई। ठीक है, आपको चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब एक चित्त की प्रायिकता और एक पट की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, इसको भी हल करते हैं। यानी कि मतलब एक सिक्का एक बार एक बार उछाला जाता है। ठीक, उछाला जाता है। ठीक, तो आप इसको इसकी कितनी घटना की इसका पहले चितारा। ठीक, इसको लिखते पहले एस एन एस बराबर आपको यहाँ से लिखेंगे मतलब एक सिक्का मतलब एक बार उछाला जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसमें कितना आपका आ जाएगा, इसमें आपका हेड और टेल आपका आ जाएगा। ठीक, इसकी एन एस बराबर आपकी 2 आ जाएगी संख्या। ठीक, 2 आ जाएगी और ई बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से। इसमें करा मतलब एक चित्र एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक, इसकी चित्र करने चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आएगी, तो आपकी आएगी मतलब हेड। ठीक, एक बार आता है मतलब हेड, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, तो आपके पी का मान यहाँ से ज्ञात करना। ठीक, तो आपको यहाँ से पी ई इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ई अपान एन एस। ठीक, एन ई का मान आपका 1 और एन एस का मान आपका है 2। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, इसका आंसर अब कह रहा है मतलब एक पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला एक एक पट आने की प्रायिकता। ठीक, तो इस तरह आपको इस तरह आपका एच इंटू टी। ठीक, एच होता है मतलब हेड और टी होता है टेल। ठीक है, और ई बराबर आपसे कह रहा मतलब है पट आने के बराबर। ठीक, तो आपका टी जो होता है वो का समुच्चय। ठीक, तो आपका इसका ई बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आपको यहाँ से पी ई ज्ञात करना। ठीक, मतलब प्रायिकता इवेंट। ठीक, मतलब किसकी कितनी घटना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे होता है एन ई अपान एन एस। ठीक, इसका मान आपको देगा 1, इसका मान आपको देगा 2। ठीक, इसके भी आपकी मतलब प्रायिकता 1/2 ही लिखती, मतलब पट की प्रायिकता कितनी 1/2 और चित्र की प्रायिकता कितनी 1/2। दोनों का आंसर मतलब सेम सेम होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यथार्थ एक गेंद निकाली जाती है तो निकाली जाती है तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। इस सवाल में आपको मतलब एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को भी हल करते क्वेश्चन नंबर मैंने 7 हल किया था, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हल होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या मतलब थैले में कुल गेंदों की संख्या। ठीक, थैले में सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पर थैले में। ठीक, थैले में कुल गेंदों की संख्या गेंदों की संख्या। ठीक, कितनी इसकी है 3 + 2 = 5। ठीक, तो थैले में कुल गेंद आपकी है 5 गेंद है। थैले में आपकी कुल 5 गेंद है। ठीक है, 3 + 2 = 5। ठीक, तो थैले में आपकी कुल 5 गेंदें हैं। ठीक, और आपसे बोल रहा है कि मतलब एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे मतलब एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ पे आप लोग ठीक निकालने की प्रायिकता है। ठीक, कितनी होगी नीली गेंद निकालने 2 होगी। ठीक है, और इसको इसकी दी कुल दी कितनी दी, इसकी दी गई मतलब कुल दी गई 5 और इसके आपको एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपकी दी गई 2। ठीक, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर आपका होगा कितना 2। ठीक, एन ई बराबर आपका हो जाएगा 2 और ये आपका होगा एन एस बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 5। तो आपको इसकी दिखा दो इसकी प्रायिकता। ठीक है, तो पी इक्वल टू होता है मतलब है एन ई अपान एन
एस इक्वल टू एन ई का मान आपको देगा 2 और एन एस का मान आपको देगा 5। ठीक, तो आपका आंसर आएगा ना 2/5। ये आपको सिद्ध करना था सवाल। ये क्वेश्चन आपसे बोला कि मतलब अच्छे प्रकार से फेंटे हुए, मतलब अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा मतलब अचानक, ठीक, इसका मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक, इसका मतलब होता है अचानक निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या होती है? इस सवाल में आपको मतलब चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या है? या आप बोल दिया राजा बोल दो या बादशाह बोल दो, ठीक है, या राजा या बादशाह, ठीक, बात ही एक ही बात की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मतलब सभी परिणामों की संख्या, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप लोग सभी परिणामों की संख्या, ठीक, सभी परिणामों की संख्या। तो आपका एन एस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है। अब निकालेंगे मतलब, ठीक है, राजा द्वारा मतलब एक प्रकार, ठीक है, तो कितना चुने गए, या लिखेंगे राजा द्वारा अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, यहाँ लिखेंगे मतलब राजा या बादशाह, ठीक, दोनों में से किसी एक को चीज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर अनुकूल परिणाम, ठीक, तो आपका कितना होगा एन ई बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा कितना 4, क्योंकि मतलब 4 ही होते हैं, ठीक, ठीक, जब आप 52 जब आप 4 का भाग करोगे तो आपके आ जाएगी 1/13, ठीक है। 4 होते हैं बादशाह के, 4 होते हैं इसका के, 4 होते हैं आपके रानी के होते हैं, 4 आपके होते हैं गुलाम के, ठीक, चारों मतलब 4 के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं कि आप मतलब चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक, आपको यहाँ से सिर्फ चुने गए राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आपका, तब यहाँ से आप इसकी प्रायिकता यहाँ से आपकी निकल रही, क्या लिख रही एन ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कितने मतलब संभव हो सकते हैं, ठीक है, तो संभव कुल संभव परिणामों की संख्या आपके यहाँ पे इसको लिखते हैं एन एस से लिखते हैं। तो एन ई का मान आपको देगा 4 और एन एस का मान आपको देगा कितना 52, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 52, 4 1 4, 4 1 4, आपका बताए यहाँ पर एक, यहाँ पे आपके हो गए 12 और 4 3 12, तो आपका आंसर आएगा 1/13, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब राजा होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/13, ये आपका फाइनली आंसर आता है। मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक, 11वां और ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि इसमें देगा मतलब यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6, ठीक, और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता आपके दी गई 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता क्या थी, ठीक, इनमें से आपको मतलब दोनों में से मतलब किसी की ना जीतने की प्रायिकता आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस सवाल को देखो हल करते सवाल को देगा ध्यान, ठीक है। इस सवाल का मतलब रमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता देगी आपको 1/6, तो यहाँ से लिखेंगे मतलब आप लोग रमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता देगी आपकी 1/6। अब इसका अपोजिट लिखेंगे मतलब क्योंकि यह लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः रमेश द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता कितना होगी, इसे कटा दी 1 - 1/6, तो आपको कितना आएगा 6 × 6 - 1/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे मतलब है और उमेश वाला, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे उमेश वाले, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से लिखेंगे तथा उमेश, ठीक, उमेश द्वारा उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्राकृतिक जीतने की
प्रायिकता आपको दी कितनी 1/8। ठीक, उमेश द्वारा उसी उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता आपको दी गई 1/8। अब लिखेंगे मतलब इसलिए उमेश 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 को उसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता। ठीक है, उमेश को मतलब उसी दौड़ को न जीतने की प्रायिकता आपको यहाँ से सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी आपकी प्रायिकता 1 - 1/8। इसका आ जाएगा मतलब 8 - 1/1 = 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मतलब करा मतलब उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब लोग अगली चीज पे आ रही है। अब रमेश, ठीक, आप लोग यहाँ से लिखेंगे मतलब रमेश और उमेश। ठीक, रमेश और उमेश, ठीक, इन दोनों को देगा रमेश और उमेश को दोनों को यहाँ से ऐसा ही लिखते। ठीक, उमेश को दौड़ न जीतने की प्रायिकता। ठीक, ठीक, कितने आपको देगी ये? तो इसकी दी कितनी 5/6 इंटू इसको देगी 7/8। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपस में गुणा। ठीक है, 5 × 7 = 35 और 8 × 48। ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक, ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।